दोस्तों हम अमेजोन पर सेलिंग इंक्रीज करने के लिए स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर हमारा स्ट्रैटेजी सही नहीं होता है, हम सही तरीके से स्पॉन्सर ऐड क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा और उस हिसाब से सेल भी नहीं आएगा। मान लो आपने पैसा लगाया और आपका 50,000 खर्चा हो गया, लेकिन सेल आपको 10,000 का आया तो आपको लॉस हो जाएगा। ऐसे अगर आप स्पॉन्सर ऐड में ज़्यादा एक्सपेंस होता है तो इसके लिए मैं आपको कुछ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो तरीका और जिससे मुझे काफ़ी अच्छा सेल मिलता है बहुत कम पैसा खर्चा करके। सो अगर आप एक बिगिनर हो या आप अमेजोन पे स्टार्ट कर दिया है लेकिन आपको स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करने में दिक्कत हो रहा है, जो आपको खर्चा ज़्यादा हो रहा है जिस हिसाब से सेल आ रहा है, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, आपका ये पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सही क्या तरीका है मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, और आप पूरा सीख जाएंगे कि स्पॉन्सर ऐड जब आप क्रिएट करेंगे तो क्या स्ट्रैटेजी हमें होना चाहिए। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा इस वीडियो में स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करने का। सो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कभी स्किप मत करिए, तो आप नहीं सीख पाएंगे, आपसे कुछ मिसिंग हो जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप सीख नहीं पाएंगे। सो पूरा देखते रहिए, और अगर आप नए हो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस सबसे पहले जब हम स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करते तो हमें एक नाम डालना होता है, टाइटल डालना होता है। तो वो टाइटल हम डालेंगे जो प्रोडक्ट का SKU होता है, क्योंकि कोई भी कभी भी आप जब स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करेंगे तो ग्रुप में मत बना के करिए, कोई भी अपने नाम से हिसाब से नाम मत डालिए, क्योंकि आपको ढूंढने में बाद में इन फ्यूचर जब आप उस कैंपेन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे सही तरीका क्या है, आप SKU डालिए उसकी टाइटल में। तो जब भी मान लो उस प्रोडक्ट का आपको कैंपेन को सर्च करके देखना है कैसा रिजल्ट है, कितने कस्टमर ने क्लिक किया था, कितने कस्टमर ने कितना प्रोडक्ट उसका सेल हुआ है, तो SKU से आप कैंपेन मैनेजर पे जाके सर्च करके उस कैंपेन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेप 1 ये हो गया, मतलब इजीली फाइंड करने के लिए SKU यूज़ करिए, SKU यूज़ करिए। इसके बाद सेकेंड आपको टाइम स्लॉट सिलेक्ट करने को, टाइम स्लॉट बोले तो मंथ, कितने दिनों के लिए आप रन कराना चाहते हो। तो स्टार्ट डेट होता है, एंड डेट होता है। तो अमेजोन पर जब भी आप कैंपेन लॉन्च करेंगे तो वहाँ पे एंड डेट कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे आपको एंड डेट सिलेक्ट करना होता है। और फर्स्ट आप एंड डेट, कोई भी प्रोडक्ट आप नया कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो वो 10 दिनों के लिए सिलेक्ट करिए। तो 10 दिनों के लिए करने से क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो 10 दिनों के लिए आप सिलेक्ट करेंगे। मान लो आज मैं 1 तारीख को शुरू करता हूँ, तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं कैंपेन की एंड डेट रखता हूँ। तो 10 दिनों के अंदर जो भी सेल होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो 10 दिनों के बाद खुद ब खुद एंड हो जाएगा। तो मुझे 10 दिन का एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया, 10 दिनों का सिलेक्ट करिए। देन नेक्स्ट इसका आता है गाइस, तो कैंपेन का जो डेली का बजट आप रखेंगे, जो हमें डेली का बजट रखता है ना, एक तारीख को कितना हम पैसा खर्चा करना चाहते हैं, 2 तारीख को कितना हम खर्चा करना चाहते हैं, तो ऐसे डेली का बजट आप सबसे कम रखिए। और सबसे कम कितना रखेंगे आप, 50 रुपीज़ ओनली, 50 रुपये, है ना। अगर मान लो बहुत ज़्यादा क्लिक आ रहा है आपकी कैंपेन के ऊपर, आपको पता भी नहीं है, कोई आपका कंपटीटर है, तो वो क्या डेली क्लिक करेगा, आके वो क्लिक करेगा उस कैंपेन के ऊपर, अगर उसको पता चलता है तो इसमें क्या होगा, आपको सेल नहीं आएगा, आपका पैसा चला जाएगा। आपने मान लो आप डेली का 200 रुपये लगाया, तो डेली अगर वो 5 बार 6 बार क्लिक करता है ऐसे करके दिन में, तो वो जो क्लिक है उससे आपका तो पैसा कट जाएगा ना, पर क्लिक के हिसाब से। आप जितना भी पैसा लगाएंगे एक क्लिक के हिसाब से, तो इससे आप हमेशा 50 रुपये सिलेक्ट करिए, 50 रुपीज़ ओनली पर डे के हिसाब से। तो ये हो गया पर डे। अभी बिडिंग, क्लिक पर आप कितना पैसा देंगे, तो क्लिक पर आप सबसे पहले 2 रुपये लगा के देखिए, ठीक है ना। जो बहुत क्राउडी प्रोडक्ट है उसमें 2 रुपये, अगर ऐसा प्रोडक्ट आप सेल करो जिसमें कम लिस्टिंग है तो उसमें 1 रुपये लगा के अपना कैंपेन स्टार्ट करिए। तो इससे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो और जो कैंपेन होगा हमारा 10 दिन का, वो ऑटोमेटेड कैंपेन हम लॉन्च करेंगे। तो ये 10 दिन का हमारा मॉड्यूल हो गया। तो 10 दिन बाद हम उस रिजल्ट को चेक करेंगे कि कितने कस्टमर ने देखा, कितने हमारा सेल हुआ। मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है जो आपने कैंपेन क्रिएट किया था 50 रुपये करके डेली, उसमें आपको टोटल 10 दिन में आपका 200 लोगों ने देखा, ठीक है ना। 10 डेज में 200 लोगों ने आपको प्रोडक्ट को क्लिक करके देखा, आपकी पेज में विजिट किया प्रोडक्ट की, और उस 200 में से आपका लेट से 50 लोगों ने आइटम को परचेस कर लिया। अगर 50 लोग भी आइटम को परचेस करते हैं और 2 रुपये करके आपका जाता है, मान लो 2 रुपये करके आपने एक बिट के लिए क्लिक किया था, तो 200 लोग इंटू 2 कितना हो गया गाइस, आपका 400 रुपीज़ आपका यहाँ पे खर्चा हुआ। और 50 लोग अगर परचेस करता है आपका प्रोडक्ट को, और कोई भी आपका प्रोडक्ट मान लो 300 का है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देखेंगे आपका जो प्रॉफिट है वो बन रहा है, आपको एक्सपेंस कम हो रहा है, सेल ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे हम ऑटोमेटेड कैंपेन क्रिएट करते लेट से अगर आपका सेल इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो आपका प्रोडक्ट का क्या रैंक ऊपर आएगा।
तो जब आपका रैंक ऊपर आएगा तो पहले 1 नंबर पेज पे आ जाएगा ऐसे धीरे धीरे। तो तब आप क्या करेंगे, जो 2 रुपये आप लगा रहे हो तो वो 2 रुपये आप डेली क्लिक का आप 1 रुपये कर देंगे। 1 रुपये करने से क्या होगा गाइस, आपका मान लो जो कस्टमर है, क्योंकि ऊपर ही आपका लिस्टिंग आ रहा है ना, तो आपको 2 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 रुपये में भी ऊपर आएगा, 1 रुपये में भी ऊपर आ रहा है, तो सेम आपका खर्चा भी और कम हो जाएगा और आपका सेल इंक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे। तो ये हो गया ऑटोमेटेड कैंपेन। अगर आपका सेल ऑटोमेटेड कैंपेन में नहीं हो रहा है, 2 रुपीज़ आपने बिडिंग का रखा कि 1 क्लिक में 2 रुपये आप पे करेंगे और 50 रुपये डेली का सेट किया, तो आप उसमें देखेंगे कि इंप्रेशन कितने लोगों को भेजा था अमेजोन ने, और उसमें से मान लो आपका 2-4 लोगों ने क्लिक किया और 2-4 में आपको सेल नहीं आ रहा है, तो आप तब क्या करेंगे, थोड़ा उसका जो क्लिक प्राइस है, बिडिंग प्राइस है, वो इंक्रीज कर देंगे, 2 से 3 कर देंगे, और 3 करके आप 10 दिन और देखेंगे, है ना। क्योंकि इसमें तो आपको पैसा वैसे भी नहीं जा रहा है आपका, क्योंकि क्लिक ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पैसा नहीं जा रहा। आपका स्पॉन्सर जो एड प्लेस हो रहा है वो बहुत ऐसी जगह पे हो रहा है, किसी के सामने बहुत कम प्लेस हो रहा है, या आपका टारगेटेड कस्टमर नहीं है, इसीलिए वो आपका सेल नहीं आ रहा है। तो आप 2 की जगह 3 कर देंगे और 10 दिन देखेंगे, और फिर 3 की जगह अगर आपको नहीं आ रहा है तो 4 करके और 10 दिन आपको देखेंगे। ऐसे करके 1 रुपये से लेकर 5 रुपये के अंदर आपका जो ऑटोमेटेड कैंपेन है सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसे करके आपको इंक्रीज करना है और कम करना है। अगर सेल आ रहा है तो कम करना है, अगर सेल नहीं आ रहा है तो इंक्रीज करना है, 10 दिन करके आपको देखना है, तो 10 दिन में आपको पता चल जाएगा। तो इसके बाद आपको, तो ऑटोमेटेड कैंपेन करने के बाद मान लो आपका सर्च में उतना अच्छा सेल नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटेड कैंपेन में हम डाउनलोड कर लेंगे उसका जो कीवर्ड सर्च टर्म्स है कस्टमर का, वो हम डाउनलोड करेंगे, और वो डाउनलोड करके हम देखेंगे कि कौन कौन सा कीवर्ड उसमें डाला हुआ है, और उस कीवर्ड को हम अमेजोन पर सर्च करेंगे और सर्च करके देखेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर किसी कीवर्ड पे कितने नंबर की पेज पे रैंक कर रहे हैं। तो इससे हमारा कीवर्ड का टारगेटिंग का पता चल जाएगा कि हम एक्यूरेट कीवर्ड से किस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है, और उस कीवर्ड को हम यूज़ करके हमारा जो सेल है वो इंक्रीज कर पाएंगे। तो फिर आप 10 दिन के बाद ऑफ कर दीजिए। अगर आपको अच्छा सेल नहीं आ रहा है ऑटोमेटेड कैंपेन में, और अगर आपको सेल आ रहा है तो और 10 दिन इंक्रीज कर दीजिए। फिर ऐसे करके आप चलते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सेल नहीं आ रहा है ऑटोमेटेड कैंपेन से, तो आपको मैनुअल कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैनुअल क्रिएट करने के लिए हमें वही प्रोसेस, सबसे पहले नाम सिलेक्ट, टाइटल डालना होता है कैंपेन का, ताकि हम उससे इजीली फाइंड कर पाए। तो पहले का जो कैंपेन था ऑटोमेटेड कैंपेन, उसको आप ऑफ कर देंगे, और मैनुअल क्रिएट करने के लिए आप दूसरा एक टाइटल डालेंगे, और जो होगा उस प्रोडक्ट का ASIN, नाम की जगह पे हम लोग ASIN डाल देंगे। तो हमें ईजी रहेगा ना कि ऑटोमेटेड कैंपेन हमें क्रिएट करना है तो SKU डालेंगे, मैनुअल कैंपेन क्रिएट करना है तो ASIN डालेंगे, तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे कोई भी कैंपेन होगा। तो वो नाम टाइटल में हम डाल देंगे ASIN, और एंड डेट हम सिलेक्ट करेंगे 10 दिन का फिर से, और जो डेली बजट रहेगा वो भी हम फिर से सेट करेंगे 50 रुपीज़। अभी यहाँ पे आपको मैनुअली कीवर्ड एंटर करना है। तो मैनुअली कीवर्ड आप कौन सा एंटर करेंगे, वो जो कीवर्ड हमें ऑटोमेटेड कैंपेन से मिला था वो कीवर्ड आप वहाँ से उठाएंगे जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेवेंट है, और जो आपने सर्च करके देखा था कि आपका प्रोडक्ट उस कीवर्ड में सर्च हो रहा है, वो कीवर्ड आप डालेंगे वहाँ पे। और मैंने एक कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है उसके ऊपर वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वो आप चेक कर लेंगे। तो उससे भी आप जो प्रोडक्ट का कीवर्ड रिसर्च है वो करके वहाँ से भी आप कीवर्ड उठा के इसमें मैनुअली ऐड करेंगे, और हर एक कीवर्ड के लिए आप 2 रुपीज़ डाल के, है ना, आप देख लेंगे इस चीज़ को कि अमेजोन उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज करके देता है 3.4, 6.2, लेकिन आपको ये सब वहाँ से काट के 2 रुपीज़ ओनली डालना है, और कैंपेन को लॉन्च कर देना है 10 डेज़ के लिए। तो 10 डेज़ के लिए आप लॉन्च कर दिया है अपने कैंपेन को, और 10 डेज़ बाद आप देख रहे हो कि कोई उसमें जाके आप जब एंटर करेंगे कैंपेन के अंदर, तो आप देखेंगे कोई कीवर्ड, कुछ कीवर्ड है जिसमें आपको सेल आ रहा है, कुछ कीवर्ड पे आपको सेल नहीं आ रहा है, बस क्लिक आ रहा है। उससे क्या आपका लॉसेस होगा, आपका पैसा जो कैंपेन का है वो ज़्यादा जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पे जिस कीवर्ड पे आपको सेल नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे अमेजोन दिखा देता है कि इस कीवर्ड के ऊपर आपने 200 रुपीज़ स्पेंड किया और इसमें 0 सेल है। तो वैसे कीवर्ड को आप एक एक करके वहाँ पे ऑफ ऑन करने का ऑप्शन आपको मिलता है, तो ऑफ आप कर देंगे, और जिस कीवर्ड पे आपको सेल आ रहा है उसमें आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे उस कीवर्ड को कॉपी करके अमेजोन पे पेस्ट करके देखेंगे कौन सी पेज पे आ रहा है। अगर 2-4 पेज पे नंबर की पेज पे आ रहा है तो आप वैसे ही चलने देंगे। अगर आप देखेंगे कि ऊपर आ रहा है तो उसका जो वैल्यू आपने जितना डाला था 2 रुपीज़, उसको कम करके 1 रुपीज़ कर देंगे। और अगर आप वही सेम प्रोसेस, अगर आप देख रहे हो कि मैनुअल क्रिएट करने के बाद भी आपको सेल नहीं आ रहा है, तो आप धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे,
2 की जगह 3 डालेंगे, 3 की जगह 4 डालेंगे, ऐसे रुपीस इंक्रीज करेंगे। अगर सेल आ रहा है तो वो कम करेंगे। सिंपल प्रोसेस है गाइस, ऐसे ही आपको कम करना है अगर सेल आ रहा है, अगर सेल नहीं आ रहा है तो ज़्यादा करना है। और जिस कीवर्ड पे आपको सेल नहीं आ रहा है उस कीवर्ड को आपको ऑफ कर देना है, ताकि आपका पैसा जो फालतू में खर्चा ना हो। और ऐसे करके आपको देखना, और एक टाइम के बाद आप जब देखेंगे आपको अच्छा सेल आ रहा है तो आप कैंपेन को ऑफ ही कर देंगे। आपको इससे क्या, आपको और कैंपेन क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारी जगह पे रैंक ऑलरेडी कर चुका होगा कुछ 1.5-2 महीना कैंपेन रन करने के बाद। लेकिन कैंपेन को रन करने के लिए मैनुअली कीवर्ड की नॉलेज आपको होना चाहिए अच्छे से। तो कीवर्ड आप अच्छे से रिसर्च करके फिर ही डालिए, ताकि आपको लॉसेस ना हो। सो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और वीडियो को पूरा आई होप आपने देखा होगा, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो इस बात को आप समझेंगे नहीं कि क्या स्ट्रैटेजी होता है। अगर पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।